हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यूपी से। जी हाँ, यूपी में चुनाव है और शंखनाद हो चुका है। चुनाव की जो लंबी लंबी घड़ियां हैं, चुनावी रैलियां हैं, शुरुआत हो चुकी है। नारों की शुरुआत हो रही है, जुबानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। अब तय करना है कि जीत किसकी होगी और जीत की मोहर किस पार्टी पर लगेगी। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जीतने का दावा कर रही हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की अलग राजनीति चल रही है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की अलग राजनीति चल रही है, तो बीजेपी की अलग राजनीति चल रही है। आज सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, आज सवाल मुस्लिमों को लेकर। अब मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम के वोटों पर। जी हाँ, मुस्लिम वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए प्रियंका गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता पर बहुत बड़ा दांव खेला है। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मुस्लिम वोट अभी तक सपा की तरफ पड़ते थे, लेकिन प्रियंका गांधी का यह कदम मुस्लिम वोट को बांट सकता है और वैसे का कदम मुस्लिम वोट को बांट सकता है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी आशिफ। आशिफ आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का जो कहा जाए तो उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी पर जो दांव खेला है उसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा और क्या इस बार मुस्लिमों का बड़ा वोट प्रियंका गांधी के साथ खड़ा होगा। आशिफ जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो सवाल आपने शुरू किया है, जाति समीकरण का बहुत बड़ा असर पड़ेगा यूपी के चुनाव में। लेकिन जहां तक आपने इमरान प्रतापगढ़ी का जिक्र किया, आपने उस असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि जो दाव प्रियंका गांधी ने खेला है उसको फायदा इसलिए नहीं मिलेगा कि उन्होंने खेला है, उसको इसलिए मिलेगा क्योंकि आज यूपी के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज यूपी में एक माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों को लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान कहीं ना कहीं नाराज है। तो कांग्रेस के माफ कीजिए, असदुद्दीन ओवैसी से नाराज चल रहे हैं और जैसे उससे नाराज चल रहे हैं तो इसका पूरा फायदा इमरान प्रतापगढ़ी उठाएंगे और ऑटोमेटिक है कि वो उस जिम्मेदारी पे कायम हो जाएंगे। और प्रियंका गांधी जो दाव खेला है उसमें वो सक्सेस। हालांकि देखिए आशिफ जी, मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम वोट इतनी आसानी से तो अखिलेश नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो उनका बहुत तगड़ा वोट बैंक है और आजम खान जैसे नेता को उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी दी हैं अपनी सरकार में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। यानी कि मुस्लिमों पर पूरी पकड़ अभी तक अखिलेश ने बनाई थी, लेकिन प्रियंका गांधी का एंट्री करना, प्रियंका गांधी का पूरा फोकस मुस्लिमों पर रखना, तो क्या इस बार मुस्लिम जो है वो प्रियंका गांधी पर भरोसा जताएंगे? और अगर मुस्लिम प्रियंका गांधी पर भरोसा जताते हैं तो प्रियंका मुस्लिमों के लिए क्या कदम उठाएंगी, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत लाजमी भी सवाल है। और आप जिस तरह से आपने कहा कि क्या इतनी आसानी से अखिलेश यादव जो है जाने देंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि इन दोनों में टक्कर होगा। लेकिन इन दोनों में जीत किसका होगा? क्या प्रियंका गांधी में वाकई वो कला है, वो टैलेंट है जो ले पाएंगे? तो मुझे लगता है कि एक प्रियंका गांधी खुद महिला है, इसका उन्हें फायदा मिलेगा। पहली बार वो कूद रही हैं, इसका फायदा मिलेगा। अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की तरफ भी थोड़ा वोट जाएंगे मुस्लिमों का, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को मिलेगा। और मुझे पक्का यकीन है कि पूरा मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, बहुजन पार्टी को छोड़कर कहीं ना कहीं थोड़ा सा जाएगा अखिलेश यादव में, सपा में, लेकिन पूरा इसका कांग्रेस पार्टी यानी प्रियंका गांधी को मिलेगा। प्रियंका गांधी को मिलेगा। खैर, ये तो वक्त तय करेगा कि प्रियंका गांधी के साथ मुस्लिम कितने हैं। एक छोटा सा सवाल ओवैसी को लेकर मैं अपने सहयोगी से पूछूंगा, उसके बाद फिर प्रियंका पर चलूंगा। मेरा एक सवाल अपने सहयोगी से रहेगा कि आशिफ जी, कुछ समय पहले असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो जमीन थी उस पर कदम रखा था, मुस्लिमों से मुलाकात की, भाषण वगैरह भी दिए गए थे। एक बात असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हम जो मुस्लिम हैं अब वो ताली बजाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ताली पहले बजाया करते थे, अब अपने हक के लिए लड़ाई करेंगे। एक ये छोटा सा मैसेज असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिमों को देना कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और किसी पार्टी के लिए ताली नहीं बजाएंगे, इसका कितना फर्क पड़ेगा मुस्लिमों पर, ये आप मुझे बताइए। देखिए सब ये पॉलिटिकल जुमला है। मैं जानता हूँ असदुद्दीन ओवैसी को बहुत बढ़िया से कि जब आप बिहार में 5 सीटें जीते हैं तो आप आरजेडी के साथ नहीं आए,
अगर आप क्योंकि आरजेडी को कहीं ना कहीं पूरा मुसलमानों का वोट गया, तो अगर आप मुसलमानों के लिए काम करते, मुसलमानों के हक की बात करते, तो आप वहाँ साथे जाते। तो ये राजनीति प्लान है, क्योंकि आप एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जिस सहयोगी दल से गठबंधन है उसका, उससे आप मुलाकात करते हैं, तो लोग क्या समझेंगे और किस विश्वास पर जो है असदुद्दीन ओवैसी के साथ आएंगे। तो मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो राजनीति है, जहाँ से वो सांसद हैं, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, कहीं भी उनका यूपी में वजूद नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत कम है ये जो ड्रामाबाजी चल रहा है ना, इसका पूरा, इसको जो है अच्छी बात है कि पूरा मुसलमान समझ चुका है, और मुसलमान उसी पार्टी के साथ जाएगा जो ग्राउंड की बात करेगा, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जातियों के लिए जो बात करेगा और लोगों से मुद्दे जो जुड़े हुए हैं उस पर बात करेगा, उसी के साथ मुसलमान जाएगा। और मुझे लगता है इस पर सिर्फ दो पार्टी खड़ी हो पाएगी। अव्वल नंबर पे है कांग्रेस पार्टी, जो प्रियंका गांधी अभी पूरे संभाल रही है, और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव। इसमें असदुद्दीन ओवैसी को कुछ भी नहीं फायदा मिलने वाला। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा की राजनीति करते हैं, और वोट काटने के समय ही वो चुनाव में एंट्री करते हैं। चलिए, मेरे सहयोगी का कहना था। मैं प्रियंका की तरफ वापस बढ़ूंगा। देखिए, अगर मैं बात करूं तो अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में प्रियंका गांधी ने काफी रणनीतियां बनाई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है, कम कम समय के अंदर बड़े बड़े टास्क दिए जा रहे हैं, और भूपेश बघेल का साथ भी लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ब्राह्मण चेहरा भी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर। जितिन प्रसाद को नाराज करके क्या प्रियंका गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसका फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा प्रियंका गांधी पे। लेकिन अगर इसको आप दूसरे एंगल से देखें तो जिस तरह का जोश है प्रियंका गांधी में, जिस तरह से वो एफर्ट कर रही हैं यूपी में, जगह जगह जा रहे हैं, यही वजह है कि योगी भी डर रहे हैं, योगी सरकार भी डर रहा है। क्योंकि आप देखिए, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें मीडियाओं से मुखातिब नहीं हुआ जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपने हाथरस का घटना को याद दिखा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो एक अलग एफर्ट के साथ उतर रही है जमीन पे, इसका पूरा फायदा मिलेगा। जहां तक आपने नितिन का जो है जिक्र किया, उसका नुकसान ही होगा। लेकिन इस एफर्ट को देखकर, इस तैयारी को देखकर कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद लग रहा है कि अब कांग्रेस एक नई नींव रख रहा है, और इसका पूरा फायदा प्रियंका गांधी को मिलेगा। ये वजह है कि उन्होंने बुकलेट भी जारी किया, और तरह तरह से सिर्फ ये नहीं कि कागजों पे काम करवा रहे हैं, ग्राउंड पे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उतार कर काम करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आशीष जी, मेरा दो छोटा सवाल रहेगा। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी इस बार प्रियंका गांधी की नैया पार लगवा देंगे? देखिए, ये तो एक सवाल बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो ये कहना कि हाँ नैया पार करवा देना, ये थोड़ा सा सही नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो कोशिश करे जिस तरह से प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं, और वो, क्योंकि देखिए एक आदमी के कोशिश करने से होता नहीं है, ये एक दूसरे पर डिपेंड है। तो अगर इमरान प्रतापगढ़ी भी अगर राजनीति नहीं करते हैं, जो आलाकमान से उन्हें जो ऑर्डर मिलता है, अगर पूरी तरह से बाखूबी निभाएंगे, तो पक्का उनकी नैया पार लगा देंगे। अगर वो राजनीति करना शुरू कर देंगे, अपने फायदे के लिए कुछ करेंगे, तो नैया में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ मसला फंस सकता है। चलिए, एक सवाल मेरा ये रहेगा। आपने किसान आंदोलन बहुत बारीकी से कवर किया है, आपने कई वहां के किसान नेताओं से भी बात की है। जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, खास तौर पे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, जो कि जाट समुदायों का पूरा इलाका वो कहा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, उसका किसान आंदोलन का कितना फर्क उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, और बीजेपी के लिए कितना खतरा बन रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसमें बहुत बड़ा उत्तर भी मिलेगा आपको। लेकिन अभी शॉर्ट में मैं इतनी बता दूं कि अगर सीएम योगी के लिए सबसे बड़ी कोई चुनौती होगी तो वो किसान आंदोलन होगा, और इसका बहुत बड़ा फायदा विपक्ष की पार्टी को मिलने वाला है। तो हमेशा चुनाव में लोग जो है पार्टी वर्सेस पार्टी ध्यान रखते हैं, लेकिन पहला इतिहास में ऐसा चुनाव होगा कि किसान आंदोलन वर्सेस सीएम योगी होगा, बीजेपी होगा, और ये बहुत रोमांचक होगा। तो इस मुद्दे पे जब किसानों की बात होगी तो कैसे कैसे योगी सरकार के लिए बहुत बड़ा फर्क डालेगा, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन इतना मैं आपको बताते जाऊं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में हमेशा पार्टी वर्सेस पार्टी होता है, लेकिन इस बार बीजेपी वर्सेस किसान आंदोलन होगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि इस बार किसान वर्सेस बीजेपी रहेगा, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अपने आप में बहुत अलग हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रियंका गांधी का कितना करिश्मा चलता है, और क्या प्रियंका गांधी इस बार योगी और अखिलेश पर भारी पड़ते हुए कई बड़ी सीटें निकालने में कामयाब रहेंगी। हालांकि अगर बात करें तो ये प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर दांव पर लगा हुआ है, और प्रियंका का राजनीतिक करियर दांव पर लगना इसका बहुत बड़ी बात होती है, कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। देखते हैं आखिरकार चुनाव में क्या स्थिति रहती है, और चुनाव से जुड़ी
एक एक अपडेट मैं अपने दर्शकों को बताता रहूंगा। मेरी SPN9 न्यूज की टीम लगातार चुनाव को लेकर काम कर रही है। हम लगातार कई मुद्दों पर बात करें और आगे भी बात करते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।